इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है और यह बैठक 4 घंटे तक चली। इसमें सरकार ने किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा है और सरकार ने किसानों को कहा है कि वो अधिकतम 5 सदस्यों के नाम सुझाए, यानी वो 5 सदस्यों की अपनी एक कमेटी बनाए। 5 प्रतिनिधि पहले तय करे कि किसानों की तरफ से वो 5 नेता कौन से होंगे जो सरकार से बात करेंगे, और इसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी और फिर इस एक्सपर्ट कमेटी में सरकार इन किसानों के 5 प्रतिनिधियों को इसमें रखेगी। इस कमेटी में सरकार के मंत्री भी होंगे और इसी कमेटी में कृषि विशेषज्ञ भी होंगे। यानी बड़ी खबर इस समय यह है कि सरकार ने किसानों को यह कहा है कि एक तो आप अपने प्रतिनिधियों की संख्या, अपने नेताओं की संख्या को कम कीजिए। 30 से 35 नेताओं के साथ बातचीत करना संभव नहीं है। सरकार ने कहा है कि अधिकतम आप 4 से 5 नेताओं को पहले चुनिए। 4-5 नेताओं अपने प्रतिनिधियों के साथ हमारे पास आइए। उसके बाद त्रिपक्षीय बातचीत होगी, यानी उस बातचीत के 3 हिस्से होंगे। 5 सदस्य अधिकतम होंगे किसानों की तरफ से, उसके बाद सरकार के प्रतिनिधि होंगे यानी सरकार के मंत्री होंगे, और सरकार इस पूरी बातचीत में कृषि विशेषज्ञों को भी शामिल करना चाहती है। और फिर ये तीनों लोग मिलकर ये तय करेंगे कि आगे चलकर इस कृषि कानून में क्या बदलाव करने भी हैं या नहीं करने हैं। सरकार के साथ किसानों की ये बातचीत अब पहले 3 दिसंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन सरकार ने आज ही यानी 1 दिन पहले ही किसानों को बात करने के लिए बुला लिया। सरकार का कहना है कि बातचीत काफी अच्छी रही, जबकि किसानों ने यह कहा है कि वो 3 दिसंबर को भी एक बार फिर बातचीत के लिए जाएंगे। किसानों का यह भी कहना है कि उन्हें इस कमेटी के गठन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तक कमेटी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती, किसान अपना आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। यानी कमेटी के गठन से किसान मानने वाले नहीं हैं जब तक कि कोई फाइनल नतीजे पर पहुंचते नहीं हैं। इस बातचीत में आज की जो बातचीत थी, सरकार की तरफ से 3 मंत्री शामिल हुए। इन 3 मंत्रियों के नाम हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जाहिर है उन्हें तो होना ही था क्योंकि वो कृषि मंत्री हैं। इसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल को शामिल किया गया और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी इसमें शामिल थे। इस दौरान सरकार ने बाकायदा किसानों को एक प्रेजेंटेशन दी और इस प्रेजेंटेशन के जरिए समझाया कि एमएसपी और एपीएमसी को लेकर किसानों की जो चिंताएं हैं वो कैसे निराधार हैं और सरकार किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। यानी इसमें उन्होंने बताया कि मंडी जो है, अनाज मंडी, उन्हें लेकर सरकार का क्या पक्ष है और जो एमएसपी दाम है उसको लेकर सरकार का क्या पक्ष है। इस बैठक में किसानों ने सरकार के सामने ये मांग रखी कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लें और एमएसपी की लिखित गारंटी दें, जबकि सरकार ने यह कहा कि किसान जो बदलाव चाहते हैं उन्हें पॉइंट्स में लिखकर दिया जाए और इस मामले को सुलझाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। जबकि किसानों की तरफ से 35 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। इनमें 32 अलग अलग किसान संगठनों के नेता शामिल थे। इस बैठक के बाद सरकार और किसानों की तरफ से क्या कहा गया, पहले आप वो सुनिए और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अभी इस आंदोलन के कितना लंबा खिंचने के आसार हैं। कह रही है कि कमेटी बनाओ, कमेटी डिसाइड करेगी इनके फायदे हैं नुकसान है। नुकसान है तभी तो आंदोलन हो रहा है। हम इसकी खिलाफत कर रहे हैं। कमेटी के पक्ष में नहीं है, नहीं आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, आंदोलन चलता रहेगा हमारा। कोई नतीजा नहीं निकला। क्या दिक्कत हो रही है? वो वार्ता से वार्ता और वार्ता करना चाहते हैं कानून पर। हम बोला है जितनी मर्जी वार्ता कर लो, हम कानून को वापस कराना चाहते हैं। कोई सस्पेंड नहीं करेंगे। अब एजिटेशन जारी रखेंगे, एजिटेशन को और बढ़ाएंगे। ये हमारा निर्णय। कमेटी तो हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। हमारे 5 नुमाइंदे हैं जो हम चुन के लेके आए हैं, वही सरकार से बात कर रहे हैं, बाकी तो पीछे बैठे। तो इस कमेटी बनाने का तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। इतने ही मेंबर बैठेंगे, जितना टाइम मर्जी मीटिंग कर लो, जितने मीटिंग अलग अलग कर। अभी पंजाब से और स्टेटों से किसान अभी हर रोज आ रहे हैं। ये आंदोलन तो और बड़ा हो रहा है। आज केंद्र सरकार के साथ किसानों की जो बैठक हुई है उसमें किसानों ने यह कहा कि यह कानून उनके लिए एक तरह का डेथ वारंट है, मौत का वारंट है। ये जो कानून है, किसानों ने इसे
काला कानून बताया है और किसानों का यह भी कहना है कि कमेटी का गठन तो ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये उन्हें टालने की कोशिश हो रही है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में है। लेकिन फिर भी अगर किसान इन कानूनों में कोई बदलाव चाहते हैं तो उन्हें लिखकर अपनी बातें सरकार के सामने रखनी होंगी। धीरे धीरे अब आंदोलनकारी दिल्ली में आने और यहां से जाने के रास्तों को घेरने लगे हैं। आशंका है कि आने वाले दिनों में बाहरी राज्यों से दिल्ली में आना और दिल्ली से बाहर जाना लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।